वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम माइकल एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखो ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 अभी तक जो स्टूडेंट नहीं देखे हो प्लीज जाके देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पार्ट नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, माइकल डोनार और माइकल एक्सेप्टर की कंसेप्ट। आज इस क्लास में हम मैकेनिज्म देखेंगे और उसके साथ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, माइकल डोनार कौन मॉलिक्यूल बनता है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। क्योंकि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से जो एनोलेट आयन बनता है वो स्टेबिलाइज्ड एनोलेट आयन, और वो स्टेबिलाइज्ड एनोलेट आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए माइकल डोनर बोलता है। और माइकल एक्सेप्टर किसको बोलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इज इट क्लियर? अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, उतना डिटेल में नहीं जाऊं, डिटेल मैंने पार्ट 1 में बताया है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, माइकल डोनर न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाता है रिएक्शन मीडियम में, और माइकल एक्सेप्टर इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाता है रिएक्शन मीडियम में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म करेंगे। देखो पहला एग्जांपल। Let us take an active methylene compound. More common अगर मैं बोलूं, डेम डाइथाइल मेलोनेट। डाइथाइल मेलोनेट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2, उसके साथ दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, COOET COOET। इसका नाम क्या है बोलो, डेम। डेम का फुल फॉर्म क्या है, डाइथाइल मेलोनेट। ये बेसिकली हम देखेंगे, ये तो हाइड्रोजन एसिडिक है, इस माइनस आर इफेक्ट के कारण ये एनोलेट आयन फॉर्म करेगा, और ये जो एनोलेट आयन फॉर्म करेगा ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल, क्योंकि दोनों जगह में कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, यहां पर भी यहां पर भी। ये एज अ रिजल्ट माइकल डोनर, और माइकल डोनर का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल का सोर्स बन जाता है रिएक्शन मीडियम में। ये डेम है, और उसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा बोलो, माइकल एक्सेप्टर। और माइकल एक्सेप्टर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मिथाइल विनाइल कीटोन। CH3, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, उसके साथ CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ये अल्फा ये बीटा, इसलिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसका नाम मैंने बोला मिथाइल विनाइल कीटोन। मिथाइल विनाइल कीटोन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये माइकल एक्सेप्टर का रोल प्ले करेगा रिएक्शन में, और माइकल डोनर का रोल प्ले करेगा ये। और रिएक्शन होने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा बोलो, बेस लेना पड़ेगा। मैंने पिछले क्लास में भी बताया है। बेस हमको एक लेना पड़ेगा, और बेस मैंने सोडियम इथॉक्साइड लिया, और बेस का अमाउंट बहुत ही कम होना चाहिए, कैटालिटिक अमाउंट। ये बुक में दिया गया है, कैटालिटिक अमाउंट बहुत ही कम, उतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, कैटालिटिक अमाउंट। अब बेस के साथ एक हमको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, लेट अस टेक इथानॉल। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमको लिखना पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट से हमारा अब मतलब नहीं है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। क्या मैं अब बना रहा हूं वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ पर जो जनरेट होगा वो होगा CH, यहाँ पर COOET होल 2 हो जाएगा, उसके साथ यहाँ पर बॉन्ड लगेगा CH2 के साथ में भी CH2 हो जाएगा, COCH3। ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसको कोई कोई लोग माइकल एडक्ट बोलते हैं, और कोई कोई लोग माइकल एडक्ट के अलावा भी क्या बोलते हैं बोलो, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट। क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर चारों एटम इन्वॉल्व है, इसलिए 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन। देखो मैं मैकेनिज्म के थ्रू भी बताऊंगा, अब मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये चारों एटम क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होगा। अब कैसे होगा वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। पहले आप इसको नोट करो, माइकल एडक्ट का मतलब क्या है, माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर से मिक्स करके ये चीज बना है। इज इट क्लियर? पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, प्लीज नोट कर लो, इसके बाद मैकेनिज्म मैं दिखाऊंगा। आप देखो मैकेनिज्म को, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और एक चीज, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये रिवर्सिबल नेचर शो करता है, इसलिए रिवर्सिबल साइन इज मस्ट। आपको रिवर्सिबल साइन देना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर
कर देंगे, नंबर डिडक्ट कर देंगे। पूरा नहीं करेगा बट कुछ तो नंबर आपको डिडक्ट कर देंगे, ये मेरे दावे के साथ बोल सकते हो, क्योंकि रिवर्सिबल साइन का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो, सो पहला स्टेप में क्या होगा, बोलो एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन एसिडिक भी है और बेस भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं, सो ये एक हाइड्रोजन को खुलकर लिखो और ये COOET को भी खुलकर लिखो। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर डीलोकलाइजेशन दिखाने के लिए मैं खुलकर लिख रहा हूं। अब यहां पर देखो, बेस का काम क्या होगा, OET माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन ले लेगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, बोलो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, अरे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्या होगा, CH माइनस हो जाएगा, उसके साथ C डबल बॉन्ड OET, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OET। इज इट क्लियर? आप यहां पर देखो, प्लीज सामने देखना, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन कर सकता है, सो कॉन्जुगेशन होने के बाद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो सो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, CH हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर CO माइनस हो जाएगा, और यहां पर OET हो जाएगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड OET। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो यहां से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज यहां पर भी कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, सो यहां पर भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना, तो CH यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन O माइनस और OET। प्लीज सामने देखना, और जो मैं लिख रहा हूं नोट करते जाना, C डबल बॉन्ड OET। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? सो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये कौन सा मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा इस रिएक्शन में। देखो ये जो मॉलिक्यूल बना ना, ये मॉलिक्यूल इससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है इसलिए मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। अब यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। देखो यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बट यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर अगर आप अच्छे से समझना, प्लीज अच्छे से समझना, ये जो कार्बन है ना, ये सॉफ्टेस्ट सेंटर है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट से सेफ प्रिंसिपल, मोर स्पेसिफिक अगर बोलूं, सेफ प्रिंसिपल से आप लोग जानते हो कि कार्बन इज अ सॉफ्टेस्ट सेंटर, और ये कार्बन भी सॉफ्टेस्ट सेंटर है, सो सॉफ्ट इंटरेक्शन विल टेक प्लेस। बट ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण एक रीजन है, वो हार्डेस्ट सेंटर बन जाता है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी हार्डेस्ट सेंटर हो जाएगा, तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, और हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना सॉफ्ट इंटरेक्शन है। सो इसलिए ये कार्बन की नेगेटिव चार्ज जाके इस बीटा कार्बन में अटैक करेगा। क्यों बीटा कार्बन? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा। इज इट क्लियर नाउ? अब ये जो अटैक होता है, ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर देखो आप, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो होगा वो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं मिथाइल विनाइल कीटोन, ये रिएक्शन में किसका सोर्स, बोलो इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स। सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। आप यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे CH माइनस है, उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड OET, उसके साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड OET। इज इट क्लियर? अब ये कार्बन की नेगेटिव चार्ज इस बीटा कार्बन में अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चले जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चले जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। आप प्लीज सामने देखना, ये जो एडिशन होता है ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चारों एटम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन होने के लिए, तो इसलिए जो ये एडिशन होता है ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होता है। और
ऐसे भी आप बोल सकते हो ये जो एटम ये नेगेटिव चार्ज कर रहा है ये बीटा कार्बन में कर रहा है। इज इट क्लियर? ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो रिवर्सिबल साइन तो देना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होगा? CH3CO माइनस हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर CH हो जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड, न्यू CC बॉन्ड CH, उसके साथ C डबल बॉन्ड O OET, यहां पर C डबल बॉन्ड O OET। इज इट क्लियर? अब क्या होता है? O माइनस पुश बैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है? बोलो, अरे बोल तो दो ना यार, क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, इसलिए CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर CH2, यहां पर CH, यहां पर C डबल बॉन्ड O OET, और यहां पर क्या है? बोलो, C डबल बॉन्ड O OET। इज इट क्लियर? अब क्या होता है लास्ट स्टेप में? लास्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इस सॉल्वेंट से H+ ले लेगा, H+ को ले लेगा, तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अगर मैं ये स्टेप और मैं नहीं दिखा रहा हूं, अगर H+ को ले लेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, CH2 बन जाएगा ना। सो अगर आप इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को अगर आप देख रहे हो, सेम ही है ना। देखो, मैंने इस साइड से अगर मैं देखूं CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH। अब CH के साथ दो एस्टर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ना। सो ये जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ ये भी माइकल एडक्टिव तैयार हुआ ना। अब इस मॉलिक्यूल को आप शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कैसे तैयार करोगे वो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। प्लीज इसको अच्छे से नोट करो पहले। सो मैं अब रैप कर रहा हूं, इस एग्जाम्पल की मदद से ही शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। देखो सामने देखना, इसको मैं रैप कर रहा हूं। अगर शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से आप लोग कर लोगे, ये बहुत ही कम टाइम में आप लोग प्रोडक्ट को जनरेट कर पाओगे। बट माइकल एडिशन रिएक्शन की बहुत सारे वेरिएशन है, सो सब जगह पे लगा मत देना ये ट्रिक, ओके। अब यहां पर देखो, अगर कोई एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड प्रेजेंट है और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, अलग अलग इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन के केस में नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? अब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के अलावा कोई बहुत सारे सबस्ट्रेट दे सकता है, इनामिन दे सकता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल आप लोग जब एग्जाम्पल करोगे तब आप अच्छे से समझना चीज को। देखो यहां पर अगर ये कंडीशन दे दे तो आप कैसे प्रोडक्ट में जाओगे, यहां पर प्लीज सामने देखना। अब यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? ये एक यहां पर तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को कम कर दो, मेक वन हाइड्रोजन लेस। यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे, ये एक बॉन्ड को रिमूव कर दो, वन बॉन्ड रिमूव कर दो, एक बॉन्ड को रिमूव कर दो, और यहां पर एक हाइड्रोजन को वन हाइड्रोजन को ऐड कर दो, वन हाइड्रोजन को ऐड कर दो। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म कर दो, तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहां पर प्लीज अच्छे से देखना, मैं अगर इस साइड से लिख रहा हूं तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH। अब यहां पर मैंने क्या बोला था? एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो, यहां पर एक बॉन्ड को रिमूव कर दो। अब यहां पर CH2 आया था, अब इस कार्बन के साथ मैंने क्या बोला था? इस कार्बन की एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी कम कर दो, मैंने बोला था, तो ये CH हो जाएगा, और यहां पर COOET हो जाएगा, और यहां पर COOET हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यही हमारा देखो प्रोडक्ट जनरेट हुआ ना। ये और ये मॉलिक्यूल सेम ही तो है। देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH COOET होल 2, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH COOET होल 2। इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला? यहां से एक हाइड्रोजन को कम कर दो, यहां से एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहां पर एक बॉन्ड रिमूव कर दो, और इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म कर दो, आपका काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? आप देखो, एक मैं
एग्जाम्पल दूंगा, प्लीज मेरे साथ नोट करते जाना। एग्जाम्पल प्लीज मेरा एक नोट कर लेना, वो आपके लिए होमवर्क है बेसिकली। देखो ये क्वेश्चन को देखो, अगर ये मॉलिक्यूल दे दे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, अब इसके साथ क्या है, डेम डाइथाइल मेलोनेट, डाइथाइल मेलोनेट, इज इट क्लियर? डाइथाइल मेलोनेट है। रिएक्शन कंडीशन क्या दिया गया है, NaOH, दैट इज बेस दिया गया है, और एक हमको सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा दैट इज EtOH। तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, यही मेरा क्वेश्चन है। इसको अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर इस रिएक्शन को अच्छे से कर लोगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इज इट क्लियर? अच्छे से समझना, जल्दबाजी प्लीज मत करना, अच्छे से समझना, ट्रिक के मदद से भी क्वेश्चन करना। अगर ट्रिक के मदद से नहीं हो रहा है, मैकेनिज्म करो। मेरा एक सजेशन है, मैकेनिज्म करो। जितना बार आप मैकेनिज्म करोगे उतना आप फास्ट होगे मैकेनिज्म करने में। इज इट क्लियर? और सीक्वेंशियली पढ़ो ऑर्गेनिक को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।